ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। मर्यादा पुरुषोत्तम, अलौकिक और न्यारे। ये अव्यक्त इशारे मर्यादा पुरुषोत्तम, अलौकिक और न्यारे संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है। उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रह सर्वैश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। आज हम लेंगे मर्यादा 15, बाबा का संदेश देने की सही विधि। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। क्या हम सभी को सदा ये स्मृति रहती है कि हम संगम युग पर हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि अभी कलयुग का अंत और सत्युग का आरंभ है और ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतने शब्द भी याद रखते हैं तो पुरुषोत्तम अर्थात जो मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, हर प्रकार की मर्यादा का। हम लोग लौकिक से अलौकिक, लौकिक में देवान होता है, सदा ही देह की पदार्थ संबंध में बुद्धि रहती है। लेकिन जब अलौकिक है तो आत्मिक स्थिति होती है, आत्मिक भाव होता है, दृष्टि वृत्ति आपस में प्रेम सब आत्मिक रूप से ही होता है। तो एक न्यारापन है ना। तो सभी अपने को महसूस करते हैं कि हम अलौकिक और न्यारे हैं। दुनिया में आज इतने दुख हैं, आपस में बैठेंगे तो दुख के ही समाचार सुनाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए तो सुख स्वरूप है सभी। ये थोड़ा सोचने की बात है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जो कुछ हम देखते हैं साक्षी होकर देखते हैं, किसी बात का दुख, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम उसका दुख ले सकते हैं। थोड़ा सोचने का भी तरीका होता है, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो अच्छा होता, मुझे ये मिलता तो अच्छा होता। हमेशा जैसे अंदर में बहुत सूक्ष्म में सोचने के तरीके में से हम दुख ले लेते हैं। लेकिन कोई भी बात होती है उसमें कल्याण है। बहुत बड़ी घटना भी अगर होती है तो फिर बाद में लगता है कि ये तो सूली से कांटा हो गया, पता नहीं क्या हो सकता था। बाबा ने कैसे सबको बचा लिया, अपने घर को बचा लिया हर प्रकार से। तो हमेशा हमारा सोच कि जो कुछ है वो एक्यूरेट हो रहा है, दुख नहीं लो। ये बहुत अभ्यास करना होता है। तो अगर सदा सुखी रहना चाहते हैं तो दुख लेने का संस्कार हमको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी है, कभी कभी किसी बात पे नुकसान लगता है कि ये तो बहुत ही नुकसान हो गया, परंतु कितना हो सकता था पर कितना थोड़ा हुआ। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो बाबा ड्रामा को भी थैंक्स देंगे।
नहीं तो उसी में ही संकल्प चले ये तो, हाँ फिर इतना पैसा हुआ, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो दुख लेते हैं अपना। तो बड़े से बड़ी भी सीन हो ड्रामा की, उसमें कल्याण क्या है? क्योंकि कई तरह के व्यक्तिगत सामूहिक रूप से परीक्षाएं तो आती है ना, कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन अगर सूली से कांटा हो जाए, और ऐसा ही होता है संगम युग पर, हमेशा देखो। हाँ, मैं एक दो दिन से ये सोच रही हूँ कि कितनी बड़ी बात हो सकती है, उसमें से थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन अब उस थोड़ी बात को भी हम बड़ा बनाएं, बड़े रूप से उसका वर्णन करें। मैं तो यही सोचती हूँ, अरे इसमें तो बहुत ही कल्याण है। तो ऐसे करके एक अलौकिक सोच, न्यारे होकर के अगर हम हर बात को सोचेंगे, तो बाबा कहता है कि संगम युग तुम्हारे लिए सुख की दुनिया है। और सच्ची बात है, अगर हम देखें तो दुनिया में दुख है भी, और लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं। पहले ही बहुत है, राइट? फिर आपस में भी अगर दुख देते लेते रहेंगे, तो दुख तो बहुत होंगे ना। तो इसलिए पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादाओं को पालन करते रहो और सुख स्वरूप बनो। इसके साथ साथ हम एक विश्वविद्यालय के हैं, तो हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं, भारतवर्ष में अलग नाम से कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और यहाँ हर एक देश में पहला वर्ड तो ब्रह्मा कुमारी है ही है। परंतु कुछ समय पहले ये तय हुआ था कि हम सब का जो लोगो है, सिंबल है, वो शिव बाबा। अब शिव बाबा में भी देखो ना कितने डिजाइन बनाते हैं आजकल। कोई गोल में गोल, कोई कैसा। पर हमारा ऑफिशियल जो शिव बाबा का लोगो है, वो 16 किरणों वाला शिव बाबा, 16 किरणें बनाते हैं, जिसमें हमारा लेटर ऑफिशियली बनाना हो, लिटरेचर छपाना हो, तो ऐसा सोचते हैं कि सारे विश्व में एक ही बाबा का सिंबल हो। और जो लिखत भी है, संदेश भी है, वो ज्ञान युक्त होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भावना में हम आ जाते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़ी भाषा भी बदल देते हैं। लेकिन सारे विश्व में हम एक हैं, एक हमारा बाबा है। पहले तो ऐसा होता था कि कोई दूसरे सेंटर से आता था, तो बैठते थे, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा। क्योंकि एक नियम मर्यादा हमारा रोज मुरली सुनने का है, तो जिसने मुरली सुनी होगी वो आज की पॉइंट सुनाएगा। नहीं तो वो कोई भी ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि रेगुलर बाबा का स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि ये भी तो एक मर्यादा है ना, बच्चे हैं फिर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को रोज प्रॉपरली मुरली सुननी है, पढ़नी है। तो पहचान ही हमारी एक दूसरे की ज्ञान से होती थी। तो उससे क्या हो जाता है कि जो प्रभाव चल रहे हैं कई प्रकार के, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के विचार, आज तो कितने ही देखो अपने ही आपस में कितनी मुरलियां, कितनी जगह से मुरली पड़ी जाती है। हमारे लिए तो या अपने सेवा केंद्र पर या मधुबन की मुरली। मैं तो पहले
ऐसे सुनती थी रोज अमृत वेले के बाद टेलीग्राम पर। अभी पता नहीं कैसे रस बैठ गया है। डायमंड हॉल में मुरली पढ़ रही होती है बहनें, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा के घर बैठे मुरली सुन रहे हैं। तो विधि पूर्वक जो कुछ भी हम करें, या अपने सेंटर से सुनते हैं और या फिर मधुबन से सुनते हैं, लेकिन कई तरह की आजकल बहुत तरह की एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम सबको सत्य के आधार से अपने अनुभव को भी बढ़ाना है, अपनी शक्ति को भी बढ़ाना है। और आज सवेरे से ये आता है कि चलो निश्चय है, तो फिर क्या, निश्चय का जो बल है, ज्ञान है, पर ज्ञान का बल है, योग है उसका बल है, शक्ति जो है ना, तो अगर मैं ज्ञान को शक्ति के रूप में कन्वर्ट करती हूँ, तो समझ के आधार से, शक्ति के आधार से हम ऐसा सोचते हैं, निर्णय करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। तो ये जो कहा ना कि विधि पूर्वक संदेश, तो हमारा संदेश तो मुरली है ना बाबा की, तो उसको विधि पूर्वक पढ़ना, विधि पूर्वक अगर आप निमित्त हैं तो विधि पूर्वक सुनाना, और अगर कोई जरूरत है एक्सप्लेनेशन की, तो या शुरू में या अंत में कर सकते हैं, पर मुरली का फ्लो चलता रहे तो एकदम पता लगता है, इतना अच्छा लगता है जैसे ज्ञान स्नान कर रहे हैं। तो इस बात पर ध्यान खिंचवाते हैं सभी को कि आजकल संपूर्ण सत्यता को समझकर उस पे चलना, उसमें हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम, अलौकिक और न्यारे। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहे सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। ओम शांति।